तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या है इंटरनेशनल रेड क्रॉस? रेड क्रॉस एक गैर राजनीतिक, गैर सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है, इंटरनेशनल एजेंसी है जो शांति या युद्ध की स्थिति में मानव जाति या मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में हुई और रेड क्रॉस जो है वो हेनरी ड्यूनेट नाम के एक व्यक्ति की पहल से, इनिशिएटिव से उभरा था या इसने जन्म लिया था, जिन्होंने 1859 में सोल्फेरिनो की लड़ाई में घायल सैनिकों की मदद की और फिर युद्ध पीड़ितों की रक्षा के लिए और अधिक कार्रवाई करने के लिए जो राजनेता थे सभी देशों के, उनसे मुलाकात की और एक लॉबिंग की कि हम ऐसा संगठन बनाएं जो युद्ध पीड़ितों की हेल्प कर सके। उनके दो मुख्य विचार ये थे कि एक तो संधि की जाए, इंटरनेशनल ट्रीटी हो जो सेनाओं को, सभी घायल सैनिकों की देखभाल के लिए और जो नेशनल एजेंसीज हैं उनके निर्माण के लिए बाध्य करेगा, जो सैन्य चिकित्सा सेवाओं में मदद करेगा। उन्होंने आगे प्रस्ताव दिया कि इन एजेंसी में एक सुरक्षात्मक प्रतीक हो, एक सिंबल हो, और वहां प्रशिक्षित कार्यकर्ता होने चाहिए जो घायलों को, उनकी सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा संरक्षित करते हुए उनकी हेल्प कर सके। उनके विचारों के आधार पर ही 1863 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई और 1864 में पहला जेनेवा कन्वेंशन हुआ और युद्ध के मैदान में घायलों और सेनाओं के जो बीमार सैनिक हैं उनकी राहत के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तब से यह दुनिया भर में फैली हुई शाखाओं के साथ एक महान और बहुत बड़ी एजेंसी के रूप में विकसित हो गया है। 1919 में नेशनल एजेंसी के कार्यों के समन्वय के लिए जेनेवा में एक मुख्यालय स्थापित किया गया और जो रेड क्रॉस लीग बनाई गई। इसका जो उद्देश्य ये था कि मेनली जितनी भी नेशनल सोसाइटीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाए। इसका अब आधिकारिक जो नाम है इंडियन इंटरनेशनल रेड क्रॉस का, वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, मींस ICRC। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप यदि हम देखें तो वो किस प्रकार का है, तो इसमें मुख्य रूप से 6 बॉडीज होती हैं, 6 ऑफिसेज होते हैं जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को मैनेज करते हैं। उसमें सबसे पहले है असेंबली। असेंबली ICRC की सर्वोच्च शासी संस्था है, निकाय है। ये सभी ICRC गतिविधियों की देखरेख करता है। उसके बाद आता है द असेंबली काउंसिल। असेंबली काउंसिल जो है वो असेंबली की एक सहायक संस्था है। यह असेंबली की गतिविधियों को तैयार करता है और उनके लिए निर्णय लेता है। उसके बाद आता है द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। इनका जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष, उनसे ये ऑफिस बनता है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ICRC का प्रतिनिधित्व करते हैं और मीटिंग्स कोई होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सहायता करता है और इनकी एब्सेंस में वो ICRC का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है। उसके बाद आता है द डायरेक्टरेट या निदेशालय। ICRC का ये एक कार्यकारी बॉडी है, जो वर्किंग बॉडी है, जो संस्थागत रणनीति और सामान्य उद्देश्यों को लागू करने के लिए और उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद आता है द इंटरनल ऑडिट यूनिट। आंतरिक ऑडिट यूनिट एक आंतरिक निरीक्षण निकाय है जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संगठन के प्रदर्शन और उसकी दक्षता की निगरानी एवं मूल्यांकन करता है। उसके बाद आता है DPC, डाटा प्रोटेक्शन कमीशन। डेटा संरक्षण आयोग व्यक्तिगत डाटा संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ICRC की एक ये सबऑर्डिनेट बॉडी है और व्यक्तियों के अधिकारों पर निर्णय करता है और जब उनके मामले डाटा सुरक्षा की इस कमेटी के सामने लाए जाते हैं या संदर्भित किए जाते
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्य क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बहुत सारे कार्य हैं, उनको हम कुछ ग्रुप्स में शामिल करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे नंबर 1 है एड्रेसिंग द सेक्सुअल वायलेंस। युद्ध स्थित कई आधुनिक संघर्षों में यौन हिंसा दिखाई देती है। आईसीआरसी इस अपराध को रोकने और पीड़ितों की मदद के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। रेड क्रॉस ये कोशिश कर रहा है कि युद्ध की स्थितियों में और अन्य आपदाओं के दौरान यौन हिंसा को रोका जाए। इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है वो है बिल्डिंग रेस्पेक्ट फॉर लॉ, यानी कानून के लिए सबके दिलों में सम्मान हो, रेस्पेक्ट हो। और यहाँ युद्ध और अन्य हिंसा के दौरान पीड़ितों की रक्षा के लिए कार्य करने के लिए आईसीआरसी उनके सम्मान के लिए सुनिश्चित करना चाहता है कि जो उनके अधिकार है उनकी सुरक्षा हो, जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ बनाए गए हैं, जो संधि है उसका सम्मान हो। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार कानून के तहत अधिकारियों और जो भी पक्ष उस समय इन्वॉल्व हैं हिंसा में, लड़ाई में, युद्ध में, वो उनका सम्मान करे और उन्हें कानूनी दायित्वों की याद वो रेड क्रॉस दिला सके। ऐसी व्यवस्था हमेशा की जाती है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन विद नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटीज। जैसा कि अभी हमने देखा समझा एडमिनिस्ट्रेशन में कि लगभग हर देश में राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटीज बनी हुई है, तो उन सब का कोऑर्डिनेशन भी अंतर्राष्ट्रीय जो आईसीआरसी है उसका एक दायित्व है। जो रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के नाम से भी इसको जानते हैं, जो नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटीज हैं, और इंटरनेशनल जो फेडरेशन के साथ ये मिलकर काम करता है, सभी देशों के साथ मिलकर काम करता है, और जो अन्य जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ भी मिलकर ये काम करता है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय नेटवर्क है, ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क है। हेल्पिंग डिटेनीज। आईसीआरसी का उद्देश्य सभी जो युद्धबंदी हैं उनके लिए मानवीय व्यवहार और हिरासत की जो शर्तें हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हैं, उनको सुरक्षित करना है, चाहे उसकी गिरफ्तारी किसी भी कारण से हुई हो। हम जो आईसीआरसी है वो विशेष रूप से इन युद्धबंदियों और उनके रिश्तेदारों के बीच कम्युनिकेशन बहाल करती है और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने का प्रयास करती है। हेल्पिंग माइग्रेंट, रिफ्यूजीज एंड एसाइलम सीकर्स। तो जो भी शरणार्थी हैं उनको देखभाल करना, उनको हेल्प करना भी आईसीआरसी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आईसीआरसी ने प्रवासियों का एक व्यापक विवरण डिस्क्रिप्शन बनाया है कि किस किस को हम इसमें शरणार्थियों की ग्रुप में रखेंगे, जिसमें उन सभी लोगों को शामिल किया गया है जो विदेश में सुरक्षा या बेहतर संभावनाओं को तलाशने में अपना घर छोड़ देते हैं या पलायन करते हैं, और जो संकट में हैं तथा सुरक्षा और मानवीय सहायता की चाहते हैं। शरणार्थी और शरण चाहने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विशेष सुरक्षा के हकदार हैं, उन्हें इस डिस्क्रिप्शन में शामिल किया गया है और उनकी सहायता के लिए आईसीआरसी हमेशा कार्य करती रहती है। उसके बाद है रिस्टोरिंग फैमिली लिंक्स, यानी जो भी संघर्ष, युद्ध और जो आपदाएं होती हैं उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि परिवार बिखर जाते हैं, उनको मिलाने का कार्य भी आईसीआरसी करती है। आईसीआरसी अपने जो नेशनल एजेंसीज हैं उनके माध्यम से लोगों का पता लगाती है और परिवारों को फिर से मिलाती है तथा लापता व्यक्तियों का जो फेट है, भाग्य है, उसे स्पष्ट करती है कि वो कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, और यदि मिलवाया जा सके तो मिलवाने का प्रयास रहता है। उसके बाद वाटर एंड हैबिटेट। आईसीआरसी संघर्ष के क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करती है और अन्य भी हेल्थ से संबंधित, खाने से संबंधित एक्टिविटीज जुटाने की कोशिश करती है, साधन जुटाने की कोशिश करती है और एक स्थायी जीवन का वातावरण बनाए रखने की कोशिश करती है। यह कार्य बुनियादी ढांचे को नुकसान और पानी की आपूर्ति में व्यवधान होने के कारण जो नुकसान हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, पीड़ा जो है या मृत्यु है, उसको कम करने का प्रयास करती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com ये ब्लॉग विजिट करना ना भूलें। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।